खुरम स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जी गया जी है। मैम। ठीक है। जी जी मैम, स्टार्ट करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे बूट कैंप का आज लास्ट सेशन है। और ये अमेज़ॉन किंडल और फाइवर अकाउंट के बारे में कि आप किस तरह इन दोनों पे अपना अकाउंट क्रिएट करके आप हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अमेज़ॉन किंडल चूंकि एक खुद स्किल है, और ये किस तरह और बहुत इजी है इसको लर्न करना, तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। मेरा नाम फरहत है और मैं एज सेलर अमेज़ॉन पे काम कर रही हूँ, और इसके साथ साथ FBA होलसेल की ट्रेनर भी हूँ और कंसल्टेंट भी, और ऑक्सो कॉमर्स की टीम मेंबर भी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अमेज़ॉन किंडल के बारे में बताऊंगी कि ये क्या है, ये किस तरह काम करती है, और अमेज़ॉन किंडल के क्या प्लान्स हैं 2022 में, और इसकी अकाउंट फॉर्मेशन या अकाउंट क्रिएशन कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अमेज़ॉन किंडल है क्या चीज़। ठीक है। तो बेसिकली अमेज़ॉन किंडल जो है वो अपने ई रीडर्स के लिए उन्होंने एक सीरीज डिज़ाइन की है, जिसमें जो रीडर्स हैं वो ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड करते हैं या बाय करते हैं। और वो बुक्स डिफरेंट फॉर्मेट में होती हैं, लाइक वो न्यूज़पेपर भी हैं, मैगजीन भी हैं, और डिफरेंट डिजिटल मीडिया के वायरलेस नेटवर्क कनेक्शंस वगैरह भी हैं। इन सबको वो बाय करते हैं, डाउनलोड करते हैं और इसको रीड करते हैं। तो ये बेसिकली अमेज़ॉन किंडल कहलाता है। अब ये अमेज़ॉन किंडल जो है वो वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बुक, जो आप सपोज दैट कि आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हैं, तो आप अपनी बुक राइट कर रहे हैं, आपने कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप अमेज़ॉन किंडल पे पब्लिश कर सकते हैं। आपको इसमें किसी किस्म की कोई झंझट नहीं फेस करनी पड़ती। लाइक आपको किसी से पब्लिशिंग के लिए कोई मिन्नत नहीं करनी पड़ती, आपको उसका पेज नहीं देखना पड़ता, उसका कवर नहीं देखना पड़ता, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ता। ठीक है। पब्लिशिंग के अखराजात नहीं बर्दाश्त करने पड़ते। आपने जस्ट अमेज़ॉन किंडल का जो है ना गूगल से अकाउंट बनाना है, और उस अकाउंट को जो है ना, और ये भी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप पाकिस्तानी होते हुए, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान के क्रेडेंशियल यूज़ करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक आपका PL की तरह एक बिजनेस ही होता है। और आप इस पे अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं, अपना कंटेंट प्रिपेयर करें। और लेकिन इसके लिए आपका जो कंटेंट है उसका टाइटल का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। टाइटल बहुत अच्छा हो, और बुक का कवर पेज जो होता है, लाइक वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो फिर आपकी बुक को लाइक भी किया जाता है, पढ़ा भी जाता है, और उससे जितना लोग जो है ना उसको बाय करेंगे, डाउनलोड करेंगे, आपकी जो है ना एक पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है। इसके साथ आपने क्या करना है कि अमेज़ॉन पे आप जो भी बुक पब्लिश कर रहे हो, अगर आपकी अपनी है, ठीक है, वो 15 पेजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना बहुत जल्दी उसको पढ़ के उसके रिव्यूज देना चाहते होते हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, बट इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस में देखा जाए तो ये ट्रेंड है। लोग जो भी चीज लेते हैं उसको, उसके जो है ना कुछ मतलब उसको देख कर उसके बाद रिव्यू जरूर करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप जैसे ही आप अपनी बुक पब्लिश करते हैं तो अमेज़ॉन आपकी वो बुक जो है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की तरह तमाम इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस पे ऑनलाइन विजिबल कर देते हैं। आप उसकी कोई भी प्राइस रख लें, मतलब आप ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्राइस नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि उस पर आपको कोई इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ रहा है सेल्फ। आप ना उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसकी प्राइस नॉर्मल रखनी है। और अगर आपकी बुक को कोई क्लाइंट जो है वो पेपर फॉर्मेट में लेना चाहता है, तो अमेज़ॉन आपके बिहाफ पे आपकी बुक को पब्लिश करके कस्टमर तक पहुंचाता है, तो यहाँ आपने उसकी प्राइस ज्यादा रखनी है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो कुछ परसेंटेज जो है रॉयल्टीज के आप इससे चार्ज करता है जो आप अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप अपनी ई बुक जो है वो किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, आप जितना चाहे गिफ्ट दें। यानी इस तरह आप एडवर्टीजमेंट पे अगर आप स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको गिफ्ट मतलब लोगों को करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ें और उसके जो है ना उसके बारे में अच्छे रिव्यूज जो है ना वो अमेज़ॉन पे दें। तो जिस तरह अच्छे रिव्यूज देंगे आपकी बुक जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। बाकी इसके बाद है कि अमेज़ॉन पे आप लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है, तो अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आपने जस्ट www.kdp.amazon.com डायल करना है, टाइप करना है गूगल पे, और ये आपके सामने इसका जो है ना अकाउंट का पेज सामने आ जाता है। वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
लाइक ये देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरह आपके पास ये आ जाता है इंटरफेस। केडीपी अकाउंट आपने साइन अप करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं साइन इन करूंगी। आपने यहाँ साइन अप करना है। साइन अप में जो जो डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने अपना नेम, अपना मतलब आप जो है ना आपका आईडी कार्ड, आपका सब कुछ, बैंक अकाउंट नंबर तक पूछा जाता है, वो आपने यहाँ पे देना है। और इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ये मैंने फरवरी में 2 बुक्स पब्लिश की थी। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा अपना ही अकाउंट है। तो इस तरह, और ये क्या है, ये पैसे का, इसमें अरे कुछ भी मैम, मैंने खर्च स्क्रीन नहीं पे किया। मैच नहीं करा। सॉरी, स्क्रीन नहीं नजर आ रही आपको? नहीं, आपको जो आपने अभी ये अकाउंट क्रिएशन के लिए दिया वो नहीं। जस्ट ए मिनट। जी आप देख सकते हैं आप लोग। ये आप आ रहे हैं। ये इससे पहले मैं आपको बैक करके दिखा देती हूँ। ये आप गूगल पे टाइप किया आपने, ये देखिए kdp.amazon.com, और उसके बाद ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपने साइन अप करना है। साइन अप जैसे आप एज यूजुअल अकाउंट बनाते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, सेम वैसे ही। तो मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसको साइन इन करती हूँ, तो मेरी ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बुक्स फरवरी में, ये डेट भी मेंशन है, ये मैंने पब्लिश की थी। और उसके बाद मुझे टाइम अभी तक नहीं मिला, वरना मेरे पास बहुत ज्यादा बुक्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो मजे की बात है वो ये कि आप किसी भी ऑथर की बुक यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, और अगर आप खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं आप, तब भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक स्टेप देखना बहुत जरूरी होता है कि यूएसए में, क्योंकि हम लोग यूएस को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ के लोग बुक रीडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो वहाँ के लोग किस किस्म की बुक्स रीडिंग करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपने नेट पे सर्च करना है। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये फिर उन बुक्स का कंटेंट सामने रखें। अगर तो आप खुद कंटेंट टाइप कर सकते हैं, खुद कर लें। अगर आपको कोई अच्छी बुक मिल जाती है तो उसका मटेरियल लें, उसका आप बुक कवर लें, उसका टाइटल लें, और इस तरह आपने पब्लिश कर देना है, जिस तरह के मैंने। इसमें कोई भी इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लेके चलते हैं। अगर तो कंटेंट बहुत अट्रैक्टिव है तो आप लोगों की बुक जो है बहुत जल्दी रैंक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप उसके अंदर मतलब किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो काम है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपको वेट करना पड़ता है पेशेंस के साथ, क्योंकि आप जो है उन लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं जो एक जो है ना बहुत अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं रीडिंग के हवाले से। उनको पहचान है कि वो किस किस्म की बुक्स पढ़ते हैं और किस किस्म की बुक्स होनी चाहिए। तो वहां पे जब आपकी बुक एक दफा जो है ना पसंद कर ली जाती है, लोग उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो आप बहुत जल्दी आपकी बुक जो है वो अमेजोन के पेज नंबर फर्स्ट पे रैंक करने लग जाती है। और इस तरह आपकी इनकम जो है बहुत जबरदस्त किस्म की जनरेट होना शुरू होती है। इसके लिए आपने जो स्टेप लेना है वो ये कि अगर पीपीसी कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप प्लीज उसको गिफ्ट करें बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि गिफ्ट करें बहुत ज्यादा, आपकी बुक इस तरह बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। तो ये है अकाउंट क्रिएशन का और किंडल का। अगर आप इसके बारे में कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कोर्स बहुत रीजनेबल प्राइस में करवाया जाएगा, और आप जिसके जो है ना तवसत से आप बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाइवर अकाउंट के बारे में खुरम डिटेल से बताएंगे कि आप फाइवर पे जाके किस तरह अकाउंट क्रिएट करके अपनी फ्रीलांसिंग जो फ्यूचर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी खुरम, आप हैं यहाँ पे? हेलो खुरम। जी जी मैम। जी खुरम, आप कंटिन्यू मैम करें। आवाज़ आ रही है मुझे। ठीक है मैम, मैं अपना फाइवर से स्टार्ट करता हूँ। आई होप सबको किंडल के बारे में काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो फाइवर के सेशन के बाद इंशाल्लाह हम फिर जो है इसके क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे। फिर जिसके भी किंडल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन हम बाद में ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बोर्ड कैम्प जो है 26 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो जिसका फर्स्ट लेक्चर मैंने ही दिया था, प्राइवेट लेवल पे दिया था। सेकंड हमारा होलसेल पे हुआ था, देन द्रास पे हुआ था। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का हुआ था। अगर ये सारी स्किल जब आप सीख लेते हैं, किंडल की स्किल भी सीख लेते हैं, देन आपको अपनी सर्विस सेल भी करनी है। तो सर्विस सेल आप किस तरीके से अपनी कर सकते हैं? तो सर्विस सेल करने के लिए आपको बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ प्लेटफॉर्म है जिन पे आपको जाना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फाइवर। उसके अलावा अपवर्क है, लिंक्डइन है, फ्रीलांसर है। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी सर्विस को क्या है सेल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फाइवर होता क्या है। मैम स्लाइड्स को शो कर दें। साइट्स शो नहीं हो रही हैं?
गंदीनेस। जी क्लियर नाउ? ये सबको स्लाइड्स नजर आ रही है? जी जी ठीक। जी बिल्कुल नजर आ रही हैं स्लाइड्स। जी जी। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि फाइबर होता क्या है। फाइबर बेसिकली फाइबर क्या है? फाइबर एक बेसिकली आपका क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सर्विस क्या करते हैं, सेल करते हैं। लाइक फाइबर में क्या है कि आप एज ए आप क्या होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। फ्रीलांसर में आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आप क्या करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक वर्चुअल असिस्टेंट का आपने सपोज किया, आपने एक स्किल सीखी है। अब आपने क्या करना है, उस स्किल को क्या करना है, आपने सेल करना है, सर्विस देनी है। तो सर्विस देने के लिए फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सर्विस देंगे। आप अपनी क्या करेंगे, वहां पे अपनी गिग क्रिएट करेंगे, अपनी गिग्स बनाएंगे। गिग्स बेसिकली क्या होती है कि आपकी एक प्रोफाइल होती है बेसिकली, कि आपकी स्किल से रिलेटिव जो है कि आप क्या सर्विस देना चाह रहे हैं। तो उस पर आप क्या करते हैं, आप अपनी क्या देंगे, सर्विस देंगे। और वहां पे क्लाइंट्स जो होंगे वो क्लाइंट आपको क्या करेंगे, आपकी सर्विस को बाय करेंगे। तो आप अपनी सर्विस वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देंगे। अब वर्चुअल असिस्टेंट में डिफरेंट टाइप की सर्विस है आपकी। लाइक वो क्लाइंट्स कहता है कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस चाहिए आपसे, आप कहते हैं ठीक है मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस देता हूँ। एक क्लाइंट कहता है नहीं मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग की चाहिए, या सोर्सिंग की चाहिए, मुझे पीपीसी की चाहिए, या मैं ए टू जी कंप्लीट अपना अकाउंट जो है वो हैंडल करवाना चाहता हूँ। तो आप उससे उसके क्या चार्ज करेंगे। तो मुख्तलिफ किस्म की आपकी क्या होंगी, स्किल्स होंगी। इसके अलावा लाइक अगर आप अमेजोन किंडल की बात करते हैं तो आप वो सर्विस भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप सर्विस जो है अपनी अमेजोन एफपीए होलसेल की दे सकते हैं, प्राइवेट लेबल की दे सकते हैं। इस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है। तो मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स है जो आप फाइवर पे अपनी स्किल जो है वो आप दे सकते हैं। तो अब ये बेसिकली फाइबर पे आपको किस तरीके से मिलेगा, तो उसके लिए जो सबसे मेन कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको नजर रखना पड़ता है। आपको अपनी सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी पड़ती है, या आप जिसको आप बेसिकली कहते हैं अकाउंट क्रिएशन। अब वो आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग किस तरीके से करते हैं, उसके लिए आपको जस्ट अपना एक ईमेल चाहिए होता है। वहां पे जब आप अकाउंट क्रिएशन करते हैं तो आपसे वो ऑप्शन पूछ रहा होता है कि आप अपनी फेसबुक के थ्रू उसको करना चाहते हैं, गूगल के थ्रू उसको आप लॉग इन करना चाहते हैं, किसके थ्रू करना चाहते हैं। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा कि आपने हमेशा अपने जीमेल के थ्रू इसको आपने हमेशा लॉग इन करना है। फेसबुक के थ्रू इसलिए मना कर रहा हूँ कि आपके फेसबुक पे आपका कुछ पर्सनल डाटा होता है जो आप ऐसे शेयर नहीं कर सकते। बाई चांस अगर किसी वजह से अगर आपका फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपकी प्रोफाइल फाइबर के भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि आप अपनी जीमेल्स के अकाउंट से उसको है। तो आप हर एक का क्रोम पे जीमेल उसका एक्टिव होता है। तो जब वो गो टू अगर वो गूगल क्रोम करेगा तो उसका खुरम आई अकाउंट जो है थिंक उसी पे एक्टिव हो जाता है। देन देखिए ना, तो यूजर आप आपकी अपनी स्किल से रिलेटिव हमेशा होनी चाहिए। आपकी स्किल से रिलेटिव लाइक जैसे अगर आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आपके नाम के साथ आपका अमेजोन को हम शॉर्ट में एएमजी भी लिखते होते हैं। तो आपका वो स्किल उसके अंदर शो भी होनी चाहिए कि वो बेसिकली वो क्या होगा, अभी आपका एसईओ के अंदर आ जाएगा। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो बेसिकली आपका जो यूजर नेम भी होना चाहिए ना, वो भी आपका आपका एक कीवर्ड होना चाहिए, ताकि कोई भी क्लाइंट अगर सर्च करता है, अगर अगर आपकी गिग को वो सर्च करता है जो आपने अपनी गिग्स वगैरह बनाई होंगी। बेसिकली आप 7 गिग्स अपनी बना सकते हैं फाइवर के ऊपर। आप प्रोडक्ट हंटिंग की बना सकते हैं, सोर्सिंग की बना सकते हैं, लिस्टिंग की बना सकते हैं, पीपीसी ए टू जी हैंडलिंग बना सकते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप्स की अपनी स्किल अपनी बनाते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट आपका जो होती है क्रिएट गिग्स। आपने अपनी स्किल से रिलेटिव आपने क्या करनी होती है, गिग्स बनानी होती है। कि आपकी जो आपकी स्किल है, जो आपने स्किल सीखी हुई है, जिसमें आपको महारत है, आपने उस स्किल से रिलेटिव अपनी गिग्स बनानी है। बेसिकली गिग्स का जो आपका थंबनेल है ना, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर तो गिग का आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो ही क्लाइंट आपको कोई बाय कर आपसे आपसे वो सर्विस बाय करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। गिग्स अंदर आपने बहुत अच्छी अपनी गिग्स बनाई हुई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर थंबनेल अच्छा नहीं है तो आपसे क्लाइंट्स जो है वो कभी भी आपको मतलब हायर नहीं करेगा। उसके अलावा आप कॉन्टेक्ट क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करते हैं तो क्लाइंट से कॉन्टेक्ट आपको क्लाइंट कभी खुद भी कर रहा होता है। वो आपको क्या ऑफर आ रही होती है, क्लाइंट कभी आपको खुद ऑफर कर रहा होता है, आप जाते हैं उस पर अप्लाई करते हैं। कभी कभी क्लाइंट्स क्या होता है, क्लाइंट्स खुद ढूंढ रहा होता है आपको। वो कैसे है, वो मुख्तलिफ सर्विस है, वो जाके फाइबर के सर्च बार में जाके वो सर्च करता है कि उसे वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए या ग्राफिक डिजाइनर चाहिए उसको। तो जिस टाइप का उसको चाहिए था वो जाके सर्च करता है। तो कभी कभी आपको ऑफर ही मिल रहे होते हैं। तो कॉन्टेक्ट
तो इस तरीके से हम क्लाइंट से बातचीत भी करते हैं। उसके अलावा उसमें है आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं। एक क्लाइंट जब आपको हायर कर लेता है तो वो आपको कहता है कि मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मुझे आपने ये ऑर्डर मेरा डिलीवर भी करना है, तो आपने वो डिलीवरी करना है, फिर आपने उसकी पेमेंट, ये सारी चीजें आपकी पहले बातें हो रही होती है। जब आप क्लाइंट से बातचीत कर रहे होते हैं, डीलिंग कर रहे होते हैं, ये ऑलरेडी आप उससे पहले डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने पेमेंट रिसीविंग किस तरीके से करना है, ऑर्डर आपने कितने टाइम में पूरा करना है। तो ये सारा कुछ आप जब क्लाइंट से बातचीत कर रहे होते हैं, ये सब चीजें आपने तब करनी होती है। तो बेसिकली फाइवर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, आपको जो वर्क मिलता है ना, जिसको हम ज्यादातर प्राइवेट लेवल भी कहते हैं, कि आप प्रोजेक्ट बेस पे आपको काम मिल जाता है। तो प्रोजेक्ट बेस पे आप 2-3 दिन में काम करते हैं, आपको 2-3 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है। तो प्रोजेक्ट बेस इज द बेस्ट। बहुत इस तरह माइक्रो लेवल पे भी काम होते हैं। इसके अलावा कोई भी स्किल आप यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं। लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग में है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा स्किल्स हैं। उसमें अगर आप जस्ट किसी को कोई कहता मुझे कोई स्किल भी नहीं आती, तो उसको बैकग्राउंड रिमूवर तो आता होगा, कोई फिक्स है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो वहां पे अगर आप देखिए तो बहुत से लोग बैकग्राउंड रिमूवर की अपनी सर्विस जो है वहां पे दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा वहां पे है। आप देखिए कि आपको स्किल में आप महारत है, आप उससे रिलेटेड अपने गिग्स बनाएं, और गिग्स को फिर आप अपनी ऑप्टिमाइज भी कराएं। स्टार्टिंग में शायद आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेगा, उसकी वजह ये होगी कि आपकी गिग्स जो है वो इतनी रैंक नहीं होगी। तो बेसिकली आपको अपनी गिग्स को रैंक करने के लिए वैसे मार्केट में कुछ लोग हैं जो वीवीआरओ आपको दे रहे होते हैं। वीवीआरओ बेसिकली क्या होते हैं, रिव्यूज। जब तक आपकी गिग्स के ऊपर पूरम कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है आई थिंक। आप लोगों को खुरम की आवाज आ रही है? नहीं, आवाज बंद हो गई। की तरफ नेटवर्क का इशू आ रहा है कुछ। अच्छे बनाए, उस पे काम करे, उसकी एसईओ अच्छी करे। उसकी जब तक थंबनेल और एसईओ अच्छी नहीं होगी, आपकी आपकी प्रोफाइल तब तक रैंक नहीं होगी। आप जब भी अपनी गिग्स बनाएं, उसके अंदर जब अपने डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, उसमें अपनी स्किल के बारे में, जब अपनी सर्विस के बारे में लिख रहे होते हैं, तो उसमें आपकी एसईओ स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपकी पहले रिसर्च अच्छी होनी चाहिए कि लाइक अगर वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने सर्विस देनी है, तो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए लोग क्या क्या कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो आपने वो अपनी जब गिग्स बनानी है तो अपनी एसईओ अच्छी करें आपने। तो ये बेसिक कुछ कुछ छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने मतलब मेन ये है, आपने एसईओ अच्छी करनी है। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि जब भी कोई क्लाइंट आपकी गिग्स को अगर वो सर्च करता है, तो आपकी प्रोफाइल टॉप पे उसको रैंक भी होनी चाहिए। तो ये आपको बेसिकली कुछ फाइबर के बारे में था, किस तरीके से आप अपने फाइबर पे सर्विस दे सकते हैं। तो ये जो भी हमारा 5 दिन का सेशन चला है, जिसमें हमने प्राइवेट लेवल, होलसेल, उसके अलावा द्रास, किंडल, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये 5 कोर्सेज के हमने फ्री बूट कैंप किया था। तो ये स्किल सीख के आप फाइबर पे कैसे अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो ये बेसिकली फाइबर एक क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सर्विस को क्या करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, और वहां पे क्लाइंट जो है आपकी सर्विस को बाय करता है। तो देन फिर आपका क्लाइंट से जो आपकी वो आप पे है कि आप क्लाइंट को किस तरीके से डीलिंग करते हैं। तो जब वो आप क्लाइंट से अच्छी डीलिंग कर लेते हैं, उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, देन क्लाइंट आपसे आपको हायर करता है, और इस तरीके से आपका अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली फाइवर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो जो भी आपने स्किल सीखी है, अपनी स्किल सीखने के बाद अपनी सर्विस लाजमी अपने फाइवर पे भी अकाउंट बनाए, अपवर्ड पे भी बनाए, लिंक्डइन को भी आप देखें। तो एक चीज पे नहीं, अपनी इस गिग्स को बना के आप मुख्तलिफ फेसबुक पे अपने लिंक्स वगैरह शेयर करें, ताकि आपकी जो फाइवर गिग है वो रैंक करे, ऊपर आए, लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सर्च करें, लोगों को क्लिक्स इंप्रेशन आने चाहिए इस पे, तभी आपको काम मिलेगा। तो ये फाइवर का था। तो आई होप कि आपको फाइवर के बारे में काफी कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा। और मैम ने जो किंडल के बारे में किया होगा, तो उसके बारे में भी एक थोड़ी सी नई चीज थी किंडल। बहुत से लोगों को शायद किंडल के बारे में नहीं आइडिया होगा, पर एक अच्छी चीज है किंडल्स के। कोई जिसको कुछ लिखने का शौक है, तो वो अपनी किंडल के थ्रू अपनी बुक्स पब्लिश कर सकता है। तो एक अच्छी चीज है, आप उसके थ्रू भी अपनी सर्विस वगैरह सेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा बूट कैंप का सेशन, जो हम 5 दिन आपके साथ रहे। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को हमारा ये बूट कैंप का सेशन बहुत पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आप अपना हमें फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पे और ग्रुप पे, कि आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और उसके अलावा किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो अभी भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और उसके अलावा सेशन के बाद कोई भी वो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो हमसे बाद में क्वेश्चन भी वो कर सकते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अपना पूछ सकता है। सर, ये मैम ने ई बुक के बारे में बताया था, तो उसमें थोड़ा स्टार्ट में समझ नहीं आई,
कि हम अगर किसी एनीवन किसी भी पर्सन की कोई वो किसी भी टॉपिक पे ले लेते हैं, वो किस तरह हम उसको जो है ना इस अमेजोन पे ला सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपका माशाल्लाह ये जो सेशन था बहुत प्यारा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हुई हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी अब समझ आना शुरू हुई हैं। तो ई बुक के बारे में सही काइंडली बताएं कि वो किस तरह इसको मैनेज करें, किसी को दूसरे की बुक को लेकर आना तो कॉपीराइट नहीं होगा ये? जी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं है। आप उनकी बुक पे ऑथर का नेम चेंज करके आप अपना तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। आपने ऑथर का नेम एज इट इज लिखना है, जैसे वो लिखा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, उसकी बुक को रीपब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको क्या करें, और भी ज्यादा फेमिलियर कर रहे हैं मार्केट में। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो तो मतलब एज इट इज है। आपने क्या करना है, आप जब ई बुक किसी की भी ऑथर की कोई साइंटिफिक बुक ले सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं आप लेते हैं, आप पब्लिश करते हैं, आप वो ओरिजिनल प्राइस उसके ऊपर नहीं मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैंने 2 बुक्स वहां पे पब्लिश की और मेरे पास इस टाइम में तकरीबन 650 डिफरेंट बुक्स हैं। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ मैं वो जरूर पब्लिश करूंगी, और उनका फुल कंटेंट और उनके जो जितने भी मतलब कवर है, वो हर चीज मेरे पास अवेलेबल है। अब मैंने उन बुक का मैं बता रही हूँ जो पब्लिश किया ना, उस एक की प्राइस मैंने रखी है 2 पॉइंट समथिंग $5 और एक की $2.99 रखी है, ठीक है। वो इतना क्यों रखी है, क्योंकि वो मेरी अपनी सर्विसेज के आ रहे हैं। मैंने वो बुक फाइंड की है, मैंने उसको पब्लिश किया है उसके ऊपर, तो उसके जो है ना बिहाफ पे अमेजोन मुझे पे करेगा। ये नहीं है कि मैं उसकी ऑथर बन गई। ऑथर मैं उस सूरत में बनूंगी जब मेरा अपना कंटेंट होगा, ठीक है। मेरी अपनी बुक होगी, ऑथर के नेम जगह पे नेम मेरा अपना मेंशन होगा। उस टाइम में मेरी जो बुक के जो चार्जेस होंगे वो और होंगे, वो उससे ज्यादा मैं कर सकती हूँ। लाइक $5 तक मैं जा सकती हूँ अपनी बुक के लिए। तो अब क्लियर है आपको? देखिए याज भाई, कि आप इसके साथ ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक सपोज कि जैसे आप म्यूचुअल सिस्टम के बारे में हमने ये भी आपको थोड़ा सा गाइड किया है। आप कहते हो कि मैं जो है किंडल के बारे में, जैसे अभी आज मैंने आप कहते हैं मैं किंडल के बारे में कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किंडल के बारे में पता नहीं है। तो आप किंडल के बारे में कोई मैंने जैसे बताया कि 15 पेजेस आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट लेवल के बारे में जो आपको नॉलेज है, आप अपने वो नॉलेज अपना शेयर करें, तो उसको बुक की फॉर्म में आप बुक की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लें, और उसको ई बुक की फॉर्म में आप देन उसको आप पब्लिश कर दें। तो इसी तरह आपको कोई भी है, आप देखें कि मार्केट में डिमांड किस है, लोग किस चीज को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस चीज को पब्लिश करें। ये नहीं कि आप कुछ भी डेड आइटम को पब्लिश कर दें, लोग उसको देख पढ़ते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पाकिस्तान पे में लोगों की आजकल चॉइस होती म्यूचुअल है। सिस्टम आप के बाद देखें कि बुक की ज्यादातर रीडिंग यूरोपियन कंट्रीज में होती है, और यूएसए की हम बात करें तो वहाँ पेरेंटिंग पे बहुत ज्यादा बुक्स लिखी भी जाती हैं और पढ़ी भी जाती है, पसंद की जाती हैं। तो आपने बुक ऐसी जो है ना चूज करनी है जिसके पेजेस भी अप टू 15 हो, इससे ज्यादा ना हो। कि लोग ना ज्यादा बड़ी बड़ी और मोटी मोटी बुक्स को जो है ना पढ़ना बॉदर नहीं करते हैं, वो बोर हो जाते हैं। तो ऐसी बुक जिसका कंटेंट भी अट्रैक्टिव हो, जिसका कवर भी बहुत जबरदस्त हो, वो उस बुक को डाउनलोड करने में और बाय करने में देर भी नहीं लगाते हैं। और अमेजोन ने स्पेशली अपने जो है ना खुद बजाते खुद उसने अपने जो है ना लैपटॉप और टैब्स जो है किंडल टैब्स वो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ बुक्स डाउनलोड की हुई होती हैं। और आप वहाँ यूएसए में अगर देखें तो तकरीबन हर स्टूडेंट के पास, हर पर्सन के पास, एज मैटर ही नहीं करती है, उनमें से किसी के पास लैपटॉप है या किसी के पास टैब है, और वो उस टैब पे लिखा हुआ है अमेजोन किंडल, और उसमें वो सारी बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, डिफरेंट किस्म के उनके पास कंटेंट है, जो वो टाइम टू टाइम चलते फिरते हुए पढ़ते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बुक्स को उठाना, कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट वे है कि आप अमेजोन किंडल जो है वो आप अपने लैपटॉप में, टैब में आप इंस्टॉल करते हैं। ये एक ऐप भी है, ठीक है, अमेजोन की तरफ से, और अपनी बुक्स जो भी आपको पसंद है आप उसमें डाउनलोड करके सेव करके आप पढ़ सकते हैं। इस तरह क्या आप जब पब्लिश कर हेल्थ लेते हैं से तो आपके रिलेटेड पैसे इसमें ज्यादा, जी हेल्थ से रिलेटेड ये लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं ज्यादातर गोरे जो जी हैं, बिल्कुल, इस पे हर ज्यादा किस्म अच्छा की। वर्क किया जा बिल्कुल, सकता मैंने पेरेंटिंग का बताया ना, पेरेंटिंग में हर चीज आ जाती है, ये हेल्थ भी उसमें आ जाती है कि आप किस तरह केयर करते हैं। इवन वो पेट सप्लाईज के है। बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वो अपने पेट सप्लाईज, पेट्स के बारे में इतने कॉन्शियस होते हैं बहुत ज्यादा। उस पे जो बुक आ रही होती है, लाइक किसी भी कैट के बारे में, उनकी किसी की कैट की, लाइक आप कह लें कि किसी के नस्ल के बारे में कुछ आ रहा होता है, उनकी हैबिट्स के बारे में कुछ आ रहा होता है, उनकी डाइट के बारे में कुछ आ रहा होता है, वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो उनकी बुक्स भी परचेज कर रहे होते हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के रिव्यूज भी दे रहे होते हैं, अगर उनको वो बुक अट्रैक्ट करती है, पसंद आ रही है तो।
तो इसमें हमारा कोई खर्च नहीं होता। हाँ। लाइक मैं एक ऑथर नहीं हूँ, मैंने अपनी बुक की है, मैंने और भी बुक्स डाउनलोड की है। मैंने इस सबसे पहले ये रिसर्च किया था कि यूएसए में और यूके में किस किस्म का कंटेंट पढ़ा जाता है। मैंने इन दो स्पेशली जो है ना कंट्रीज के अलग अलग लिस्टें बनाई हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैंने बुक्स डाउनलोड की हैं, सर्च की हैं, कुछ मंगवाई हैं इधर उधर से, ठीक है। और जो है ना वो इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर चले मैम, ठीक है, हमारा सेशन एंड होने वाला है, तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि 1 से 2 मिनट अमेजोन के बाद पेमेंट सेशन जो है एंड हो मेथड जाएगा। इस सिलसिले में कैसे होता है? सॉरी, पेमेंट मेथड क्या है इसका अमेजोन के इसी ई बुक पे? ई बुक के लिए आपने अपना बैंक अकाउंट अटैच करना होता है साथ। सिंपल, बिल्कुल आप पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं। और किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। आई थिंक एनफ है। कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है जबकि हमारा सेशन बिल्कुल एंड हो रहा है, तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल और पंजाब के नाम से जिसने ज्वाइन किया प्लीज म्यूट कर दें खुद को। चले मैम, ठीक है, हम सेशन को एंड करते हैं। तो इस सेशन से रिलेटेड जिसके भी क्वेश्चन हो तो हमें वो फेसबुक पेज पे भी और फेसबुक ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो जो है इंशाल्लाह एक कल तक ये अपलोड भी हो जाएगी यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें इतना अप्रिशिएट किया, हमारे साथ आपने हमारी वीडियोस देखी। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम मजीद भी ऐसे सेशन आपके लिए लेके आएंगे, और जिसकी जो भी कोई क्यूरीज होगी तो इंशाल्लाह एक हम लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रख लेंगे। तो अगर वो आप चाहेंगे तो वो अपने आप फेसबुक पे बता सकते हैं कि आपके लिए अगर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन हमें कंडक्ट करना चाहिए या नहीं। अगर जरूरत पड़े इंशाल्लाह हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन आप लोगों के लिए कर लेंगे, ताकि आप मजीद आपको ई कॉमर्स की जर्नी के बारे में जो आपको डिफिकल्टी फील हो रही है तो वो आपको इन फ्यूचर आपको फील ना ये मिस इशरत Thank you है, so much मिस for इशरत joining. प्लीज म्यूट कर लें। अगर कुछ पूछना है तो भी पूछ लें, उन्होंने पर्सनली कांटेक्ट किया है मेरे साथ, लेकिन इनको नहीं पता कि म्यूट करना है जी। आप हमें YouTube चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।